हेलो दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वह है प्रभु प्रकाश का त्योहार, यानी कि इंग्लिश में एपिफनी। एपिफनी एक महत्वपूर्ण क्रिश्चियन पर्व है जो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह पर्व यीशु मसीह के दिव्य रूप की उपस्थिति और संसार में उनके आने के रूप में मनाया जाता है। इसे विभिन्न चर्चों और परंपराओं में अलग अलग ढंग से भी मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य यीशु के दिव्य प्रकटीकरण को मनाता है। पश्चिमी चर्च में एपिफनी मुख्य रूप से 3 प्रमुख घटनाओं को दर्शाता है और वह पहला है 3 राजाओं का आगमन। एपिफनी का सबसे प्रमुख घटनाक्रम है जब 3 विद्वान ने बेतलेहम में नवजात यीशु के पास आकर उसे उपहार दी। यह घटना यीशु के दिव्य रूप की पहचान के रूप में मानी जाती है, क्योंकि जो ज्ञानी थे जो कि गैर यहूदी थे यीशु की पूजा की, अर्चना की और भेंट चढ़ाए, जिससे यह दर्शाता है कि यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उद्धार करता है। ये 3 ज्ञानियों ने क्या क्या भेंट चढ़ाई, आइए हम देखते हैं और उसका महत्व को देखते हैं। पहला ज्ञानी ने चढ़ाया था वह था सोना, जो यीशु के राजा और उसके राज्यकर्ता को प्रदर्शित करता है। और दूसरा उपहार था लोबान। ये लोबान एक तरह का धूप या धुआं कहा जाता था, जो यीशु के पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है। और तीसरा ज्ञानी ने जो भेंट चढ़ाया था वह था गंधरस। यह गंधरस एक प्रकार का एक महंगी इत्र, सुगंधित इत्र यानी कि तेल होता है, जो यीशु के भविष्य की आने वाली मृत्यु, दुख और तकलीफ को दर्शाता है। और ये तीनों ज्ञानियों का नाम है, पहला का नाम है मेलकोर और दूसरा ज्ञानी का नाम है गास्पर और तीसरा ज्ञानी का नाम है बेल्थाजार। यीशु का पानी में बपतिस्मा का क्या अभिप्राय हो सकता है? आइए दोस्तों, अगला मुख्य बिंदु है, एपिफनी का मुख्य बिंदु है बपतिस्मा का स्मरण कराना। यह त्योहार यीशु ख्रीस्त की बपतिस्मा को भी याद दिलाता है। पश्चिमी चर्च में यह भी एपिफनी के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। कुछ चर्चों में यह दिन यीशु के बपतिस्मे को भी दर्शाता है, जिसमें पवित्र आत्मा के रूप में एक कबूतर प्रकट हुआ और भगवान का वायस यह कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आइए हम आगे देखते हैं। पूर्वी ईसाई परंपरा यानी कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स आदि में इस पर्व को, प्रभु प्रकाश का पर्व यानी एपिफनी का त्योहार, किस तरह से मनाया जाता है। पूर्वी चर्चों में एपिफनी को थियोफनी कहा जाता है, जो कि भगवान के प्रकट होने का प्रतीक है। इस परंपरा में एपिफनी मुख्य रूप से यीशु के बपतिस्मे की याद से मनाई जाती है। यीशु का बपतिस्मा जॉर्डन नदी में हुआ था और इसी घटना को थियोफनी के रूप में मनाया जाता है। यह घटना भगवान तृतीयता यानी कि भगवान के तृत्व के रूप में प्रकट होती है, जहाँ ईश्वर का वायस सुनाई देता है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रकट होता है और यीशु खुद बपतिस्मा लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस एपिफनी प्रभु प्रकाश का सांस्कृतिक महत्व क्या है। इस प्रभु प्रकाश का सांस्कृतिक महत्व भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से होते हैं। पहला है रोज केक, किंग केक यानी कि रोज केक, इसे हम लोग किंग केक भी कह सकते हैं। कई देशों में जैसा स्पेन और लैटिन अमेरिका देशों में एपिफनी के दिन रोज केक यानी कि किंग केक बनाना एक परंपरा है, जिसमें एक छोटे मूर्ति बेबी यानी कि जीसस को केक में छिपा दिया जाता है। जो भी व्यक्ति इसे पाता उसे अगली बार केक बनाना होता है। मध्य रात्रि उत्सव, यह मध्य रात्रि उत्सव किस तरह से होता है? कुछ देशों में, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और यूरोप में, एपिफनी के दिन रात्रि को बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें परेड, गीत, नृत्य और परंपरा पूजन होते हैं।
आइए हम देखते हैं कि हम हर साल एपिफनी त्योहार मनाते हैं, प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाते हैं, और इसका धार्मिक महत्व हमारे जीवन में, चर्च में, कलीसिया में क्या महत्व है। प्रभु प्रकाश यीशु के जन्म के बाद उसके पृथ्वी पर भगवान के रूप में प्रकट होने की शुरुआत को चिन्हित करता है। यह दिवस दर्शाता है कि यीशु केवल यहूदी समाज के उद्धारक नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए भगवान का रूप थे। इसलिए यह एक सार्वभौमिक संदेश है कि भगवान का प्रेम और कृपा सभी मानवता पर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह त्योहार, प्रभु प्रकाश का त्योहार, हम लोग इसलिए मनाते हैं कि यीशु क्रिस्त स्वयं एक ज्योति थे। 4 ज्ञानियों ने, यानी कि 3 ज्ञानी, मुख्य रूप से 3 ज्ञानी थे जो यीशु को भेंट चढ़ाए, लेकिन एक चौथा ज्ञानी था जो रास्ता भटक गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग इस त्योहार को 6 जनवरी को मनाते हैं, मतलब कि क्रिसमस के दूसरा सप्ताह में मनाते हैं। यह दूसरा सप्ताह हम लोग यीशु को प्रकाश के रूप में देखते हैं। वह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर एक ज्योति बनकर आए, ताकि जो कोई भी इस ज्योति को स्वीकार करे वे सच्चाई के रास्ते में चल सके। यह पृथ्वी पर जो भी व्यतीत कर सके, वह जो कोई भी विश्वास करता है यीशु में, वह अंधकार में नहीं भटकेगा। यीशु ख्रिस्त अपने बताए हुए वचनों के आधार से चलने के लिए आज हमें प्रेरित करता है। जो कोई इस ज्योति को पाकर उसकी ओर जाता है, वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। इन 3 ज्ञानी लोगों ने यीशु को सोना लोबन गंधरस देकर यह साबित किया कि वह केवल यहूदियों के राजा नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र, समस्त देश, सभी जातियों के राजा हैं। वे और हम सभी उसकी प्रजा हैं, क्योंकि रोशनी जब अंधकार को दूर करता है तो वह सभी अंधकार को दूर करता है। और यीशु ख्रिस्त स्वयं एक ज्योति यानी कि प्रकाश बनकर इस धरती पर आए। और जब ज्ञानियों ने एक ज्योति का उदय होते देखा तो वे पहचान गए कि निश्चय ही एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और तारा को देखते 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 वे हेरोद राजा के पास पहुंच जाते हैं। और हेरोद राजा ने जब इस बात को सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। और हेरोद राजा के साथ साथ पूरा यरूशलेम भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ज्ञानियों ने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा। और राजा हेरोद डर गए, क्योंकि ज्ञानियों ने जो सवाल पूछा कि हमने एक उदित होते हुए तारा को देखा है और एक मसीहा का जन्म हुआ है, एक राजा का जन्म हुआ है, वह कौन सा स्थान में हुआ है, बोल करके ये राजा, 3 ज्ञानी राजा पूछते हैं तो हेरोद राजा का होश उड़ जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस चीज को पता करने के लिए जब हेरोद राजा ने शास्त्रियों का सभा बुलाई और पूछा कि राजा कहाँ जन्म लेने वाले हैं, और जब हेरोद राजा को पता चलता है तो वह ज्ञानियों से कहता है जाओ और पता लगाओ, और जब मिल जाए तो मुझे भी खबर करना और मैं भी उसकी धन्यवाद करूंगा। और वे ज्ञानी लोग तारा को देखते देखते देखते, राहें देखते देखते चले जाते हैं और एक ऐसी जगह पर रुकता है वह तारा जहां पर लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी जगह जाकर रुक जाता है जहां पर गौशाला का घर होता है, और वे जाते हैं और पाते हैं कि यीशु जन्म ले चुका है और वह छोटे से एक चरनी में लेटा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह राजा जो ज्योति के रूप में जन्म लिया था, जब एक निश्चित समय पर यह तारा जो खुद ज्योति था वह ज्ञानियों को मार्गदर्शन देता था और एक जगह रुक जाता है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त स्वयं एक जगमगाती हुई जीवन की ज्योति थी। और जब ज्ञानी लोग सो रहे थे तो उनके सपनों में दूत दिखाई दिया कि फिर से उस रास्ते पर
मत जाना, और वे दूसरे रास्ते में निकल पड़े। यह दूसरा रास्ता एक नया जीवन का रास्ता है, जो यानी लोग ने यीशु को पाकर, यीशु के साथ मिलकर उनका जीवन का रास्ता जो पुराने रास्ते में थे वह नई रास्ता की ओर निकल पड़ते हैं। दूत ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और एक नई रास्ता दिखाया और वे सुरक्षित अपने यहाँ लौट आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हेरोद राजा का कैरेक्टर कैसा हो सकता है? हेरोद राजा जानता था, उसने शास्त्रियों को बुलाया और शास्त्रों को पढ़ा कि यीशु किस राज्य में, किस कोने में जन्म लेने वाला है, और वह ने पता लगाया कि यीशु क्रिस्त यहूदा देश के बेतलेहम गांव में पैदा होने वाले हैं। और फिर हेरोद राजा ने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, धर्म ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया, यीशु पर विश्वास नहीं किया, और वह यीशु को मारने के लिए सोचता रहा, क्योंकि वह हेरोद राजा अहंकार से भरा हुआ था और वह नहीं चाहता था कि उसका राज्य का अंत हो जाए और उसका राज्य को कोई और ले जाए। इसलिए वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जो भी बच्चे 2 साल के अंदर में हैं उसे काट कर और नाश कर उसे मार डालता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह मैसेज यानी कि हेरोद राजा इतना अहंकार से भर गया कि वे छोटे बच्चों का भी हत्या करने में पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे डर था उसे सिंहासन का, कि इसका सिंहासन को कोई और ले जाएगा। और यीशु जो स्वयं ज्योति बनकर स्वर्ग से आए थे उन्हें मारने की सोच रहा था, लेकिन ऐसा कदापि भी नहीं हो सकता था और यीशु सुरक्षित रह जाते हैं और पलते बढ़ते, और दुनिया में आज भी वह जीवित है और राज करते हैं। आइए हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसकी ज्योति पर विश्वास करें, उसके वचन और ज्योति के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन यीशु के पास हमेशा नजदीक रहे। आमीन।